हो सकते। प्रेम हुआ राही का, यही है कान्हा जी का इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज प्रेम और राही का सीन, बहुत ही बढ़िया सीन, जिसमें राही ने प्रेम के सामने कन्फेस किया कि मुझे तुम्हारे जैसा सारथी ही चाहिए। और प्रेम तो पहले से ही तैयार था, वो तो पहले से ही राही के प्यार में है। और हर प्यार की शुरुआत जब दोस्ती से होती है तो वो प्यार हमेशा जो है पार निकलता है, उस प्यार में बहुत ताकत होती है। अब इस प्यार के ऊपर मोहर लगा दी कान्हा जी ने, उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। और माही ने यह सोच लिया कि अनुड़ी मेरी है तो प्रेम कहां जाएगा, प्रेम भी तो मेरा ही तो है, प्रेम से तो मैं प्यार करती हूँ। और प्रेम जो है हमेशा मेरे आगे पीछे रहता है, मेरे से बात करता है, मेरी तारीफ करता है। तो ये जो नजारा आज माही ने देखा, इससे उसको ये बात क्लियर हो गई कि अब मुझे और अच्छे तरीके से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये दूसरा लड्डू भी अपने हाथ में चाहिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जिस तरह से माही के किरदार को अनुपमा ने सबके सामने रखा है, माइंड ब्लोइंग किरदार, जो 10 साल हमने देखे नहीं थे वो 10 साल अनुपमा ने सामने रख दिए कि जितनी सेवा मेरी माही ने की है, ये एक तरह से राही के मुंह पे तमाचा ही था कि तू तो भाग गई अपनी मां को छोड़ के, मगर इस छोटी बच्ची ने जो तेरे से छोटी है उसने मेरे आंसू पहुंचे। अगर ये नहीं होती तो मैं मर जाती, तुम दोनों के बिना मैं मर जाती, मगर इसने मुझे जीने की वजह दी। जब ये सारी बातें कहती है और फिर कहती है कि मैं माही को चुनूंगी, तो बहुत ही क्लियर सा अनुपमा अपनी तरफ से डिसीजन दे देती है, जो कि प्रेशर में दिया गया है। और यहां पे माही खुश है कि वाह वाह अनुड़ी मेरी। मैं तो जानती थी, माही के मन में यही चल रहा कि अनुपमा मेरी है, मेरी मां है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सेवा सामने दिखाई देती है, जब अनुपमा सेवा का पूरा बख्यान करती है, जिसने सेवा की होती है उसको अपने आप में गर्व महसूस होता है, उसको लगता है कि मेरी सेवा का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। और रिवॉर्ड में अनुपमा जब कहती है कि मैं माही को चुनूंगी, तो माही खुशी से बेहाल। उसके बाद माही सुनती है बांसुरी प्रेम की, और माही खुशी से और बेहाल होती है कि प्रेम बांसुरी बजा रहे हैं। प्रेम को पता है कि मैं जो हूं अब किस तरह के दौर से गुजर रही हूं, क्योंकि मुझे अनुड़ी के लिए भी बुरा लग रहा है कि उनको इतना सब कुछ बोलना पड़ा वगैरह वगैरह, जो माही का अपना पर्सपेक्टिव होगा। मगर इसमें जब हम देखते हैं कि राही और प्रेम साथ में बैठे हैं और राही प्रेम से जो बात करती है वो भी बहुत बढ़िया थी। कहीं ना कहीं राही जो है, जो मैं अंडरस्टैंड करती हूं, अपने पेन का इलाज नहीं करना चाहती। वो अपने पेन को दबा के ही रखना चाहती है, जो उसका खुद का क्रिएट किया हुआ पेन है। अगर वो अपने पेन को देखेगी तो उसको समझ में आएगा कि मुझे तो बहुत सारे मरहम मिले, मगर मुझे प्रेम यानी कि पेन, सॉरी प्रेम नहीं, पेन के साथ रहना अच्छा लग रहा है, मुझे बेचारी बनना अच्छा लग रहा है, मुझे ये बार बार कहना अच्छा लग रहा है कि मेरी मां तो मेरी है ही नहीं। तो जो आज अनुपमा ने माही के लिए कहा, क्या अनुपमा ये राही के लिए कह सकती थी? नहीं कह सकती थी, क्योंकि राही ने तो कुछ किया ही नहीं मां के लिए। ना कभी मां के आंसू पहुंचे, ना कभी मां के पास रही, ना कभी मां को कभी कहा कि तुम मेरी मां हो। मां कहती रहती बेटी है, बेटी है, बेटी है। तो अब जब ये कंपैरिजन आता है तो राही नहीं देखती है। तो राही अपने पेन में रहना पसंद करती है। किसी की चॉइस हो जाती है, क्योंकि वो यही जो है अपने लाइफस्टाइल बना लेता है। अब इस लाइफस्टाइल में प्रेम जैसा जो है, कहते हैं ना कि बरसात जैसा प्रेम आता है कि वो उसके पेन पे थोड़ा मरहम लगाता है। अब ये मरहम जब प्रेम लगाता है तो राही डेफिनेटली प्रेम की तरफ आकर्षित भी होती है, प्रेम से दोस्ती भी करना चाहती है, ये सब चीजें चाहती है। मगर माही क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये माही राही ने सबको तंग करके रखा हुआ है। अब माही क्या है कि माही तो 7वें आसमान पे उड़ रही थी। माही को तो लगता था कि भाई अनुड़ी मेरी है तो दुनिया मेरी है, तो उसको लगा कि प्रेम भी मेरा है। मगर माही को इस समय अनुड़ी से ज्यादा प्रेम चाहिए, ये आपको मैं अभी बता दूं, क्योंकि एक दिन आएगा जब माही अनुड़ी को वो कह देगी जो अनुपमा कभी सुनना ही नहीं चाहेगी, और वहां पे राही खड़ी होगी अनुपमा की साइड में, क्योंकि माही ऐसा करेगी। तो माही जो सोच रही है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए, और एक लड्डू उसके हाथ से फिसल रहा है जो कि प्रेम है,
तो अब प्रेम को पाने के लिए माही हर तरह की कोशिश करेगी, जायज नाजायज हर तरह की कोशिश, क्योंकि माही को अब पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि अनुपमा तो मुझे ही चुनेगी, बाय हुक और बाय क्रुक उसने कह दिया है कि माही को ही चुनूंगी, मगर वो शायद अनुपमा को समझने में यहां पे भूल कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या क्या कुछ होता है, मगर एक चीज आज क्लियर होगी जो कि कान्हा जी ने की, कि माही को दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकते। अगर माही को अनुपमा का साथ मिल रहा है तो राही को प्रेम का साथ मिलेगा। तो ये बढ़िया सा लगा मुझे, ये पूरा टोटलिटी में अगर मैं सोचूं तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.